हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं वन क्षेत्राधिकारी प्रारंभिक परीक्षा जो कि 28/11/2021 में आपकी हुई थी। उसके 100 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपका उत्तराखंड जी के जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। बट उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। दूसरा क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला और प्रथम मतलब दूसरी महिला कौन है। आदिवासी में प्रथम है और वैसे सेकंड महिला है। और सबसे कम उम्र मात्र 64 वर्ष की आयु में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति भी कौन है। सो आई होप सो आप इसका आंसर देंगे, बीच में मैं आपको बताती रहूँगी फिर। सो क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम आपसे यहाँ पर पूछा है, जो कि है गोविंद बल्लभ पंत। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि सबसे पहले मैंने क्वेश्चन आपसे यही पूछा था कि भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। द्रौपदी मुर्मू जी हैं और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो हमारी ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला और महिलाओं में दूसरी हैं। और सबसे 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की अगर व्यक्ति पूछेगा तो वो यही है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति कौन है हमारे वर्तमान में, जगदीप धनखड़ हैं। फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं जो कि 14 नंबर के हैं। और अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। और जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो किसका, पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का। इसके अलावा हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री आप सभी को जानते हैं, सभी फेमस है, 15वें नंबर के माननीय नरेंद्र मोदी जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण वर्ष किस वर्ष में हुआ था। सो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा 1949 में। अब इसी के साथ में करंट अफेयर और करंट में कौन क्या है उससे रिलेट करते, मतलब एक बीच बीच में आपको बताती रहूँगी। सो टिहरी रियासत का जो भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ, इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, 1949 में हुआ था। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं हमारे उत्तराखंड की 252 किलोमीटर बहने वाली जो नदी है वो है कौन सी, काली नदी है। कौन सी है, काली नदी। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो कि 51वें नंबर के हैं, कौन है, मिस्टर संजीव खन्ना है ना। चलेगा। नेक्स्ट, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के, हरिलाल जे कानिया रहे हैं। और वर्तमान में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आर वेंकट रमणी जो कि 16 नंबर के हैं। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है अगर आपसे पूछता है, सो तुषार मेहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया है। रम्माण भी कई बार आपके एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था किस वर्ष, ऑप्शन ए 2009 में इसको शामिल किया गया था। गणिका नाटक के लेखक कौन थे। गणिका नाटक के लेखक कौन थे, इसके लेखक थे मौलाराम। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील कौन होता है। अभी मैंने उनके नाम बताए, जल्दी से बताइए कमेंट करके। अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध है एक डैश के रूप में, तो जल्दी बताइए अवतार सिंह पंवार जो है प्रसिद्ध हैं एक किसके रूप में, मूर्तिकार के रूप में, ऑप्शन बी। तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे ऑरली पूछा है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का जो प्रमुख वकील होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी, जो कि वर्तमान में वेंकट रमणी जी हैं, आर वेंकट रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे। नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे।
तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये शहीद हुए थे कब? 11 जनवरी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? यमुना, गंगा, पिंडर या फिर काली? उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो है जिस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है वो है गंगा नदी। कौन है? गंगा नदी है। पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस स्थल से प्राप्त हुआ है, किस वंश से रिलेटेड है पुरोला में? 9 का ऑप्शन हो जाएगा कुड़िंद। क्या हो जाएगा? कुड़िंदों से रिलेटेड है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्न में से कौन सा है? उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्न में से कौन सा है? कालसी, आपने ध्यान रखना है। चलिएगा और यहाँ पे चलते हैं वर्तमान में कौन क्या है कि भारत की जो राज्यसभा होते, राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ जी, जो कि उपराष्ट्रपति रहते हुए राज्यसभा के सभापति होते। हमारी लोकसभा कौन सी चल रही है? 18वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष कौन है करंट में? वर्तमान में ओम बिड़ला जी हैं। और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री गणेश वासुदेव मावलंकर अर्थात जीवी मावलंकर। लोकसभा के अंदर जो नेता विपक्ष है वो कौन है? राहुल गांधी है। चलिए, तो करंट अफेयर भी आप लोगों के साथ साथ चल रहा है अभी। उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसमें उत्तराखंड के कौन से जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? चमोली, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी करेक्ट आंसर होगा, चमोली। पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? और इसी के साथ जो है वो आप मुझे ये भी बताइएगा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, हमारा जो निर्वाचन आयोग है। चलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? तो इसका निर्देशन किया था गोरान पेस्केलेविच ने। किसने किया था? गोरान पेस्केलेविच ने किया था। अब आते हैं करंट अफेयर, एक स्टैटिक जीके का पार्ट भी कवर करते हुए चलूँगी। हमारा जो निर्वाचन आयोग होता है जिसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ, इसका सचिवालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 26 नंबर के मिस्टर ज्ञानेश कुमार हैं। और साथ ही इनके साथ 2 चुनाव आयुक्त भी हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 3 अन्य चुनाव आयुक्तों के, लेकिन वर्तमान में 2 हैं, एक विवेक जोशी और दूसरे हैं सुखवीर संधू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक नया टॉपिक आपसे डिस्कस किया जाएगा। उत्तराखंड में विकास खंडों यानी कि ब्लॉकों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड में विकास खंडों की अगर संख्या की बात करते हैं तो वो है 95। कितना है? 95। अब यहीं पर ही मैं आपको एक क्वेश्चन करंट अफेयर और स्टैटिक जी के दोनों का ही बताना चाहूँगी। जो हमारा कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक है महालेखा परीक्षक, है ना, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और आर्टिकल 148 हमेशा पूछा जाता है, 148 मोस्टली, कि किससे रिलेटेड है? तो इन्हीं की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। और वर्तमान में हमारे जो कैग हैं वो कौन है? मिस्टर के संजय मूर्ति, जो कि 15 नंबर के हैं। और महालेखा नियंत्रक है महालेखा परीक्षक, कैग तो है के संजय मूर्ति। 13 का ऑप्शन तो यहाँ पर ए हो जाएगा। और साथ में मैंने महालेखा महानियंत्रक CGA, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो कि के संजय मूर्ति हैं। महालेखा महानियंत्रक CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो कि 28वें नंबर के हैं, SS दुबे। और यहीं पर एक आता है रक्षा लेखा महानियंत्रक, जो कि डॉक्टर मयंक शर्मा है। भारतीय सशस्त्र बल, सेना, नौसेना और वायुसेना से रिलेटेड जितने भी प्रकार के पेमेंट्स होते हैं, मतलब भुगतान होते हैं, उन पर निगरानी करना, खातों का लेखा जोखा रखना और जांच करना रक्षा लेखा महानियंत्रक का काम होता है, जो कि डॉक्टर मयंक वर्मा है वर्तमान में। ठीक है,
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मैं अभी यहाँ पर एक नई सीरीज सी शुरू कर रही हूँ जिसमें पीवाईक्यू के साथ आपको करंट से भी रिलेट, मतलब आपका वो कंटिन्यू रिवीजन चलता रहे। निम्नांकित में से एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है, वो कौन है? निम्नलिखित में से एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है, वो है उन्मुख चंद है, जशपाल राणा, ऋषभ, ये हमारे उत्तराखंड से, लेकिन ललित उपाध्याय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार जो है हिम तेंदुए के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो वन्यजीव विहार हिम तेंदुए के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर गोविंद वन्यजीव विहार। अब जल्दी से कमेंट कीजिए, वन्यजीव विहार मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि ये कौन सी जनपद में है, डिस्ट्रिक्ट में है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपका बता दूँ कि यहाँ पर आपको बताना है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वर्तमान में, प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी थे। लेकिन करंट में कौन है? अनिल चौहान, दोनों ही पौड़ी से रिलेटेड हैं, है ना। और इसके अलावा हमारे देश के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान जी। हमारा वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस हमारा 4 दिसंबर को, और थल सेना दिवस हमारा 15 जनवरी को मनाते हैं। वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर के, नौसेना अध्यक्ष नौसेना के कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के, और थल सेना के हैं उपेंद्र द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीटेड होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का सी, 1936 में। निम्न में से किस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं जिसे रहस्यमय ताल के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन बी रूपकुंड ताल। क्या हो जाएगा? रूपकुंड ताल। उत्तराखंड में वन राज्य जनजाति किस जनपद में निवास करती है? उत्तराखंड में वन राज्य जो है जनजाति किस जनपद में निवास करती है अगर आपसे पूछता है? ऑप्शन बी पिथौरागढ़ में। अच्छा, यहीं पर करंट अफेयर का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है ना। और ये जो विधि सचिव का पद होता है, लॉ सेक्रेटरी के अगर बात करते हैं, भारत सरकार के कानून मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पद होता है, और इसका काम कानूनी मामलों में सरकार को परामर्श देना है, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना है। और भारत की पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी अंजू राठी राणा बनी है, ये आप ध्यान रखेंगे। पहली भी है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बन गया है और करंट अफेयर का भी। रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली गणतंत्र परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, 2016 की जो थीम थी वो यही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन बी न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। अगला क्वेश्चन आता है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। यहाँ पर ध्यान रखना है, 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि आपका उत्तरकाशी में है। निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक हैं? पुरुषार्थ के संपादक अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखिएगा, पुरुषार्थ के संपादक हैं ऑप्शन बी गिरिजा दत्त नैथानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा, और ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर है आपका? रुद्रप्रयाग, आप लोग ध्यान देंगे। ऑप्शन बी सी, सॉरी। होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम, जल्दी से इसके पुस्तक का आप जो है नाम बताएंगे। ध्यान रखेंगे, होली हिमालय पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है ई सरमन ओकले। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। अब यहीं पर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की फुल फॉर्म है। 1 दिसंबर 1965 को इसका गठन हुआ। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर स्टैटिक जीके है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई।
मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। मोटो है इसका सेवा और निष्ठा। एक आता है हमारा CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसका गठन 10 मार्च 1969 में हुआ। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा, जिसमें BSF के वर्तमान सुरक्षा बल का जो महानिदेशक हैं वो है दलजीत सिंह। CRPF के जो महानिदेशक हैं वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं और हमारे जो CISF हैं उसके हैं राजविंदर सिंह भट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुमाऊं का अंतिम शासक कौन था? जल्दी से बताइएगा, हमारा जो कुमाऊं है, कुमाऊं का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। कौन था? महेंद्र चंद। गढ़वाल का शासक जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था वो कौन है? अजयपाल को जो है आदि नाम के नाथ से जानते हैं। अच्छा, यहीं पर ही आपका एक और स्टैटिक जीके वाला पार्ट आपको बताऊंगी। SSB नाम सभी ने सुना है, सशस्त्र सीमा बल, जिसका मोटो है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। 20 दिसंबर 1963 में गठन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। एक आता है NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, 2006 में गठित, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है ना। और इसका जो मोटो है वो है आपदा सेवा सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा है? ये सारे के सारे क्वेश्चन 77 वीडियोस की जो सीरीज बनी हुई है ना उत्तराखंड की, आप वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, एक भी बाहर नहीं जाएगा करंट को छोड़ के। देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है? क्योंकि करंट मैंने इतना कराया नहीं आप लोगों को। ऑप्शन बी 1900 में। खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम स्थल है? खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम स्थल है? खतलिंग हिमानी कहाँ है? टिहरी गढ़वाल के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। भिलांगना का क्या है? ये उद्गम स्थल है। अब आते हैं NSG, सभी ने सुना है, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, इसका मोटो होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा और गठन हुआ था 16 अक्टूबर 1985, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। एक और है हमारा ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, मोटो है शौर्य, दृष्टा, कर्म, निष्ठा। स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुआ, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में खड़ी बोली के कवि कौन है? खड़ी बोली के कवि कौन है? अच्छा, खड़ी बोली का जो डेवलपमेंट विकास किया किसने किया है? अमीर खुसरो, जिसे क्या कहा जाता है? पैरट ऑफ इंडिया यानी कि तोता। सो यहाँ पर जो है उत्तराखंड में खड़ी बोली के कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी यहाँ पर लोक रत्न पंत गुमानी है ना, लोक रत्न पंत गुमानी 29 का सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है। अच्छा, उससे पहले नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 गठन, मुख्यालय न्यू दिल्ली, पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ही क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी हैं। शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं एक डैश के रूप में। जो शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं किसके रूप में? इतिहासकार के रूप में, ऑप्शन बी। उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दूसरी है हमारी कामेट। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद की अगर बात करते हैं गंगोत्री, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। फिर आते हैं सामान्य अध्ययन पे। पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया है? ऑप्शन सी राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से। किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू की है? तेलंगाना की थी, क्योंकि एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो उसी के अकॉर्डिंग पूछा गया है, 34th का ही। विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी जो है फिलिन पॉन 2021 जो है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? 35 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका जापान में किया गया था। करंट का क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो यहाँ पर अगर भारत की रैंक की बात करते हैं सो 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, 40 रहा था। करंट का क्वेश्चन है उस समय का।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है FSSAI के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर जो भारत का राज्य रहा है ऑप्शन हो जाएगा सी, तमिलनाडु। ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ई सोर्स, हाफ बाइट कहलाती है। एक ही क्वेश्चन भी आपके कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सो ऑप्शन हो जाएगा 39 का इनेबल। अच्छा, यहीं पर ही एक क्वेश्चन आपसे कि 12 मार्च 2025 को मॉरिशस सरकार ने जो है अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है, तो ये उसका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है मॉरिशस सरकार ने 12 मार्च 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इससे सम्मानित किया है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है करंट अफेयर। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे? पूछेगा, मॉरिशस के थे। और ये देश 12 मार्च 1968 को यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। 2015 में भी मुख्य अतिथि के रूप में गए थे मोदी जी। एक अफ्रीकीय देश है मॉरिशस, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। इसकी अधिक आबादी जो है जाति जो है भारतीय है, जो मुख्य रूप से पूर्वी यूपी और बिहार से। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। इसकी जो करेंसी है वो है मॉरिशस रुपया। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाफ बाइट क्या हो जाएगा? 39 का ए निबल हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 40 एंड आंसर हो जाएगा आर्टिकल 326। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 326। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा जो आदेश है अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसमें? बंदी प्रत्यक्षीकरण। राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य का जो लोक सेवा आयोग होता है ना, उसके जो अध्यक्ष होता है उसकी जो नियुक्ति होती है वो की जाती है किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अच्छा, यहीं पर ही अगर मैं कहूँ कि जो संयुक्त राज्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका के एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड एस सटन को प्रतिष्ठित 2024 का ACMAM ट्यूरिंग पुरस्कार, जिसे कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल कहा जाता है, मैं लिख देती हूँ ACMAM ट्यूरिंग पुरस्कार, किसका नोबेल? कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल भी इसको कहा जाता है। तो ये 2024 के लिए USA के एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड एस सटन को दिया गया है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1966 से हुई और ये हर साल ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका काम कंप्यूटर विज्ञान के लिए असाधारण महत्व रखता है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल। एंड नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? पंचायतों के लिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 29 सब्जेक्ट हैं। भारत के राज्यों का पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए 1953। यहीं पर ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI को लंदन में स्थित सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा 12वें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2025 का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार मिला है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर आती है क्वेश्चन नंबर है 45। अगर RBI की बात करते हैं, 1 अप्रैल 1935 को गठन, इसीलिए 1 अप्रैल को RBI दिवस के रूप में सेलिब्रेट होता है। मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। पहले गवर्नर ब्रिटिश सर ऑसबॉर्न, पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। कार्यकाल होता है 3 वर्ष और 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? वित्त सचिव के द्वारा होते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस कौन सी है?
ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया एफआई इंडेक्स संबंधित है किससे? तो इसका संबंध है ऑप्शन सी फाइनेंशियल इंक्लूजन से। निम्न में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना? क्योंकि उस समय कोविड था, 21 में एग्ज़ाम हुआ है, तो रिलेटेड करंट अफेयर ये ऑप्शन डी भुवनेश्वर बना था उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम क्या है? सोन चिरैया। आई होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जो सेशन आज जो मैंने कराया है वो आप लोगों को पसंद आएगा। पर्यावरण प्रभाव आकलन एक नियोजन तंत्र है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से जो है विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार उपयोग में कब लाया गया? बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया है लेकिन अच्छा है। 1978 में लाया गया था। सो 49 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नजला बोडेन रोमधाने या रामधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई थी? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ट्यूनीशिया। क्या हो जाएगा? ट्यूनीशिया। नेक्स्ट आता है कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प में क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हॉट लॉन्च किया है? तो ये भी आपका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन था। सो ध्यान रखेंगे 51 का ऑप्शन हो जाएगा डी HCL फाउंडेशन। नेक्स्ट है जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 2025 में कौन है? जल्दी कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सत्या नडेला थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया था, करंट का ही क्वेश्चन था, तमिलनाडु। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया था? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये भी, कोपेनहेगन को। किसको किया गया था? कोपेनहेगन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क का CEO किसे नियुक्त किया गया? ये भी उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नकुल चोपड़ा को। किसको किया गया है? नकुल चोपड़ा को। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम है। तो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम की अगर बात करते हैं, क्रम है कार्बन, क्रोमियम, आयरन। क्या है? कार्बन, क्रोमियम और आयरन। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दाब को निरूपित करता है? यानी कि जो दाब होता है उसको निरूपित करता है। बल क्षेत्रफल। कौन सा करता है? बल क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? किसका? चालक का प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर करता है? सो ध्यान दीजिएगा, ये निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल और लंबाई। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब यहीं पर ही मैं आप लोगों को बता दूं, 2025 में 2024 के लिए दिया जाने वाला है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। और ये सम्मान पाने वाले 2025 में जिनको दिया जाएगा वो पहले क्या होंगे? छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति, है ना, विनोद कुमार शुक्ल जी जो हैं, हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है, जो कि 88 वर्ष के हैं। प्रसिद्ध इनके उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो ये इनके क्या हैं? प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं और ये सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि निम्न में से किस पदार्थ, तो यहाँ पर आप सभी ने बताया है, ऑप्शन हो जाएगा डी, अनावृत बीजी का सबसे विकसित गण है। सो 59 ऑप्शन सी यहाँ पर निटेलस। क्या हो जाएगा? निटेलस। बीज विकसित होता है, बीज जो होता है ना, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो बीज विकसित होता है वो किस में होता है? ऑप्शन सी बीजांड में। मानव में रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? रक्तस्राव की कमी अगर विटामिन के की कमी है उसके कारण
होता है। नेक्स्ट है दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है कितने मिनट के लिए? तो यहाँ पर जो निर्जीवीकरण होता है वो होता है 62 पॉइंट, है ना, 8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। ऑप्शन हो जाएगा 62 का बी। क्या हो जाएगा? 62 का बी। अभी मैंने यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक रहे हैं जी शंकर कुरूप, 1965 में इनको दिया गया। यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा आयोजित होता है। ज्ञानपीठ जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। इसमें 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा। और भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं जस्टिन विजेंद्र जैन। चलिए अब आते हैं हम अपने PYQ पे। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रकृति होती है। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 64। निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? सो प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? दूसरा, हाँ बताइए, 64 का ऑप्शन रैम। क्या है? रैम। अब पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मृदुलिका झा को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूकर माइकोसिस रोग किसके द्वारा होता है? म्यूकर माइकोसिस ये कवक से होता है, फंगस से। नेक्स्ट आता है, इनमें से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है? 3 हृदय व नीला रक्त। ऑक्टोपस। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है? चौथी 4th जनरेशन की मोबाइल टेक्नोलॉजी कौन सी है? LTI। कौन सी? LTI 67 का ऑप्शन सी। आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं, किसके बने होते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड है, सो ध्यान दीजिएगा। सिलिकॉन की बनी होती है चिप। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? सती प्रथा का जो साक्ष्य है वो किस अभिलेख से मिलता है? एरड़ अभिलेख 69 का बी। सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा रचित नागानंद नाटक है और इसमें किस बोधिसत्व का उल्लेख हुआ है? जिमूत वाहन का। किसका है? जिमूत वाहन का। गोंडो फर्नीस किस राजवंश का शासक था? सो गोंडो फर्नीस की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा पहलव राजवंश, पहलव। अच्छा, ICC के बारे में तो आप सभी ने सुना ही है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल गठन कब हुआ? जल्दी बताइएगा। 15 जून 1919 में, है ना, 1909 में इसका गठन। हेडक्वार्टर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, UAE के अंदर। चेयरमैन जय शाह हैं, CEO है जॉफ एलार्डिस जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इम्पोर्टेंट, कई बार रिपीटेड, राम सिंह ने। नेक्स्ट यहाँ पर है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया? तो आगरा के पास है सिकंदरा, वहाँ पर जिसको दफनाया गया था वो है अकबर। कौन है? अकबर। अच्छा, आपको पता है 2025 में जो है 25 के लिए पद्म अवार्ड्स की जो है घोषणा हो चुकी है राष्ट्रपति जी के द्वारा। और ये पद्म अवार्ड्स इस बार टोटल कितने लोगों को दिए गए हैं? क्वेश्चन बनेगा आपका करंट अफेयर का। 139 लोगों को ये अवार्ड देने जाने की घोषणा हुई, जिसमें पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को दिए जाना तय हुआ है। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक, जो 3 कैटेगरी में होता है। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा और जो पद्मश्री होते हैं वो प्रतिष्ठित सेवा। और पद्म पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत कब से की गई थी? जल्दी से बताइएगा।
तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं पद्म अवार्ड्स की स्टार्टिंग साल 1954 में शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर ये हो गया कि इसे कहाँ अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्न में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75, ऑप्शन डी दबीर। कौन थे? दबीर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? 76 का ऑप्शन ए 1874 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ? ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। 77 का ऑप्शन सी 1658 में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बट उससे पहले एक और क्वेश्चन करंट अफेयर। जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 जो है वो कितने खिलाड़ियों को जो है प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है 4, जिसमें मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी कुकेश यहाँ पे रहे हैं। डी कुकेश का संबंध शतरंज से है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट्स हैं और मनु भाकर शूटिंग से रिलेटेड हैं। पहले प्राप्तकर्ता थे इसके शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद, और ये पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से भी जाना जाता था। 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन ये आता है। सो इसका आंसर दीजिए, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रेडिंग था, ऑप्शन डी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ की रचना संध्या करंदी के द्वारा की गई है? 79 ऑप्शन ए रामपाल चरित के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता है? स्वदेश मित्रम। क्या होता है? स्वदेश मित्रम, ऑप्शन सी। किस ग्रंथ की रचना संध्या करनंदी के द्वारा की गई थी अगर आपसे पूछता है? ऑप्शन ए रामपाल चरित। कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता है? स्वदेश मित्रम, है ना। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं अगर आपसे पूछेगा? ध्यान रखेंगे 8 क्या होते हैं? 8 बिट्स होते हैं, 81 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइस्मेटा का निर्माण होता है? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइस्मेटा का निर्माण होता है? प्रोफेज का। किसका होता है? प्रोफेज का होता है, ऑप्शन सी। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? ये करता है नीति निर्देशक तत्व। क्या करते हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी। अब यहीं पर आप लोगों के लिए करंट अफेयर है कि कितने कर्मियों को गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर जो है वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो इस बार 942 कर्मियों को गणतंत्र दिवस के 2025 के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1/4 सदस्य। क्या होता है? 1/4 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा कौन कौन सी समिति का गठन किस किस वर्ष हुआ है। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, बलवंत राय मेहता समिति 1957 और अशोक मेहता समिति 1977। तो इसके अगर कालक्रमानुसार आप व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी से सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएगा। अब एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार
2025 जो है इससे किसे नवाजा गया है? कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो ध्यान रखना है, सचिन तेंदुलकर पूछा जा सकता है, इनको कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अवार्ड जो है इसे सम्मानित किया गया है। 31वें व्यक्ति बन गए हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। पहले प्राप्तकर्ता लाला अमरनाथ 1994 में, और 1994 में ही इसकी शुरुआत हुई। इस पुरस्कार का जो नाम है भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटर कप्तान कर्नल CK नायडू के नाम पर रखा गया है। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद है हमारा ऑप्शन डी 213। कौन सा है? 213। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो जो संशोधन हुआ है वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य डैश की अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है? 61वां संविधान संशोधन। भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे पूछता है, जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न राज्यों में से कौन से अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? किसका? अभ्रक का। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है, एक तरीके से करंट अफेयर भी यहाँ पर आंध्र प्रदेश। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 से किसको नवाजा गया है? अगर आपसे पूछेगा, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया। करंट अफेयर का मैं अभी बताते हुए चल रही हूँ। और कुल कितने लोगों को मिला है? 27 व्यक्ति और संगठन। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। 2025 कुल कितने लोगों को मिला है? 27 व्यक्ति प्लस संगठन भी है। और 25 का आपको बता दिया है किसको मिला है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को मिला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम राज्य जो अपने सकल घरेलू उत्पाद गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है एक तरीके से। 92 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, हमारा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? तो ये भी एक करंट अफेयर का है और अभी नई वन रिपोर्ट आ गई है तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 21.54%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती है? तो ये जहाँ पे नहीं मिलती है वो है हमारा नागालैंड। क्या है? नागालैंड। अच्छा, यहीं पर ही एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा आता है फीफा, सबने सुना है, फुटबॉल से रिलेटेड है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा जाता है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 21 मई 1904 को हुई और अध्यक्ष की बात करते हैं गियानी इन्फेंटिनो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारत की समुद्री तट चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या विस्फोट का संबंध है? तो जनसंख्या विस्फोट यानी कि उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो समुद्र तटरेखा की कुल लंबाई की बात करते हैं 96 का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा बी 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 97 का बी झरिया। अंत स्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में है। निम्न में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के पहले सभापति थे? काका साहेब कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में
विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो विधि का शासन ये आपका रिलेटेड है। एंड 100वां क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन आज का अनुच्छेद 14 में। तो ये थे भाई आप लोगों का वन आरक्षी का जो पेपर था उसमें पूछे गए क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को जो आज मैंने थोड़ा सा करंट अफेयर के साथ साथ ये चीज़ें भी आपकी कराई हैं, साथ में करंट अफेयर रिवाइज कराया है, आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए सेशन कैसा लगा। गुड नाइट।